हेलो बेटा। कल हमने यहाँ छोड़ा था टेबल आपकी। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी जो प्लांट्स हैं आपके वो सोर्स ऑफ फूड है किस किस के, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे आपकी ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। जो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। काऊ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ये कुछ एनिमल्स, कॉमन एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, हमें मिल्क देते हैं। बट इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ओके, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी जो प्लांट है वो हमारे फूड का सोर्स है। और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, यानी आपने देखा होगा हम बहुत सारे ऐसी वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी लीफ खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम, इवन फ्लावर्स। यानी कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी प्लांट्स की रूट्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, और कई प्लांट्स के हम फ्लावर्स भी खाते हैं। अब रूट्स हम किस किस के खाते हैं आपको पता है, पढ़ा है आप लोगों ने 5th क्लास में। जैसे आपकी गाजर है, मूली है। स्टेम आप किसका खाते हो? जैसे आपका शुगर केन है। फ्लावर किसका खाते हो आप? फूल गोभी है, ठीक है। और लीफ किसकी खाते हो? पालक है, पत्ता गोभी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? आपने पम्पकिन खाया होगा आई थिंक। तो पम्पकिन जो होता है उसकी आप प्लांट का एक ही भाग नहीं, बहुत सारी पार्ट्स उसके आप खा सकते हो। फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, यानी जैसे जो पम्पकिन फ्लावर होता है उसको अगर आप राइस के पेस्ट में डिप करके उसको फ्राई करते हो, यानी उसको उसमें भिगो के उस फ्लावर को और उसको तलते हो, तो मतलब उसको आप आसानी से खा सकते हो। किसको? पम्पकिन फ्लावर को। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडेबल पार्ट्स। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। यानी जो मस्टर्ड होती है, सरसों जो होती है, उसका तेल हम लोग यूज़ करते हैं खाने में, ओके। और उसकी जो लीव्स होती हैं उसकी वेजिटेबल बनाई जाती है। आप बोलते हैं ना कि सरसों का साग, वही है ये सरसों, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? जो बनाना प्लांट है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स क्या है, हम खाने में यूज़ लेते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टेबल है आपकी प्लांट पार्ट एज फूड, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ये जो तो फिलअप्स दे रखे हैं, यहाँ आप लोगों को इसको फिल करना है। दैट इज़ योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी फ्रॉम, यहाँ देखिए बूझो और पहेली क्या कर रहे हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर इनेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। यानी पहेली क्या कर रही है, कोई भी पौधे का लीफ उठाकर खा रही है, किसी भी प्लांट की लीफ को खा रही है। और बूझो उसे क्या समझा रहा है कि हमें किसी भी प्लांट की लीफ को नहीं खाना चाहिए जिसे हम नहीं जानते हों, क्योंकि वो क्या हो सकता है, जहरीला पौधा हो सकता है वो।
नेक्स्ट एक्टिविटी, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, choose those items whose ingredient are obtained from plants, which part of the plant। यानी अब आपने यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जैसे आप क्या करोगे कि आपने एक इंग्रेडिएंट लिया, ठीक है, वो प्लांट के कौन से भाग से आपको मिल रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लौंग, नाम सुना होगा सभी ने, लौंग, इलायची, ठीक है, वो वाला लौंग है। तो ये लौंग क्या होती है, बर्ड होती है। क्या होती है, बर्ड। बर्ड कहाँ लगती है, फ्लावर की, जब फ्लावर बनता है किससे बनता है, बर्ड से ही बनता है। तो वही है ये कि आप प्लांट के कौन से भाग से कौन सी चीज़ प्राप्त करते हो, वही बताया गया है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। आपने कुछ सूखे बीज लिए, किसके, मूंग के और चने के, और उनको आपने क्या कर दिया, 2 कंटेनर लिए और उनके अंदर बराबर बराबर मात्रा में उनको रख दिया। और आपने क्या किया, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल विथ वाटर। एक कंटेनर में आपने उस सीड्स को रखा और उसको पानी से भर दिया। दूसरे दिन जब आप देखते हो, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन वेसल्स। यानी उसको खुला आपको छोड़ना है सीड को, उसके अंदर से पानी निकाल कर। wrap them with a piece of wet cloth and set aside। यानी आपको क्या करना है, जो पानी आपने निकाल दिया है, जैसे ये पॉट है, इसके अंदर इन्होंने सीड को भिगोया, भिगोने के बाद इन्होंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, और निकालने के बाद इसको क्या किया, एक क्लोथ से रैप किया और उसको क्या कर दिया, वेट क्लोथ, मतलब जो नम गीला जो क्लोथ था उससे उसने उसको क्या किया, चारों तरफ उसको लपेट दिया और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। यानी अगले दिन आप उन सीड्स के अंदर क्या चेंजेस देखते हैं, सॉरी, a small white structure may have grown out of the seeds। यानी जो सीड्स है, ये देखो, इसके बाहर से वाइट स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जैसे एक सीड बना रही। इसको सोख करके जब आप रखते हो तो इसके बाहर से एक वाइट आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यही जो वाइट आउटग्रोथ होती है इसी को कहा जाता है स्प्राउट, अंकुर जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। ये क्या है, अंकुर। ओके, इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम इनसाइड फॉर अनदर डे। यदि आप इनको वॉश नहीं करते और सुखाते नहीं हो इनको, और फिर क्या करते हो, आप इसको दूसरे दिन के लिए फिर से छोड़ देते हो, तो क्या होता है, कवर्ड विथ वेट क्लोथ, फिर से इसको कवर करते हो। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड हैव स्प्राउट, और अगले दिन अगर आप फिर से देखते हो तो इनके जो स्प्राउट थे वो और भी ज़्यादा निकल आते हैं। आप आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट दैम। यानी जो ये स्प्राउटेड सीड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये, यानी जो क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पोषण स्टोर करके रखते हैं, तो इनको खाना बहुत अच्छा होता है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट सीड यू कैन ईट दैम। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको बॉयल करके भी खाया जा सकता है। कुछ स्पाइसेस
कुछ उसमें मसाले ऐड करके ये उसको और भी टेस्टी स्नैक के रूप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, यानी क्या आप बता सकते हो कि जो हनी है वो कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बी हीव्स वेयर सो मैनी बीज कीप बुजिंग अबाउट, यानी आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो उसके अंदर बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उसके अंदर होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, जो नेक्टर है वो आपका क्या है, स्वीट जूस। नेक्टर क्या है आपका, स्वीट जूस। और हनी बीज इसको क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं। कहाँ से कलेक्ट करती हैं, फ्लावर से। फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हीव्स। और ये क्या करती हैं, जैसे हनी बी है किसी फ्लावर पे बैठेगी, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी हनी बी आकर बैठेगी, वो क्या करेगी, इसका जो नेक्टर है वो सक करेगी और सक करके क्या करेगी, अपने हीव्स में ले जाएगी और वहाँ ले जाकर इसको हनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और उसको वहाँ पर स्टोर करती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, यानी साल के कुछ ही हिस्सों में हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं, यानी कुछ ही ऐसा समय होता है जब हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और जब ये फ्लावर्स होते हैं तभी ये स्वीट जो होता है जूस इसमें बनता है और तभी ये जो बीज होती हैं इनको स्टोर करती हैं। सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, यानी जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे जो फ्लावर्स हैं वो हमें क्या मिलता है, कुछ ही समय के लिए अवेलेबल होते हैं, इसीलिए बीज क्या करती हैं, इस नेक्टर को पूरे साल यूज़ करने के लिए कलेक्ट करती है। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हीव्स वी कनेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, यदि हम देखते हैं कोई बी हीव्स या मधुमक्खी का छत्ता, तो हमें क्या पता चलता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता है वो जो बीज है उनकी क्या है, फूड स्टोर किया हुआ है और किसकी फॉर्म में है वो फूड, हनी की फॉर्म में। ओके, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल क्या खाते हैं। व्हाट डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, सभी के घरों में जैसे गाय भैंस डॉग वगैरह होते ही हैं, तो उसी को हमने क्या कहा गया है, या हमने क्या कहा है यहाँ पर, कैटल। अ डॉग कैट बफेलो और गॉट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट, यानी आपने देखा होगा कि हम गाय को चारा खिलाते हैं, तो वही यहाँ पर बताया कि आपको श्योरली पता होगा कि वो जो एनिमल है आपके घर में कैटल है वो क्या खाता है। वॉट अबाउट अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ स्क्वायरल, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायरल है। गिलहरी, गिलहरी क्या खाती है। पिजन क्या खाता है, लिजर्ड क्या खाती है, और जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं वो क्या खाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ हियर, several animal are listed in the table 1.5 for some of them and the type of food they eat is also given, fill in the blanks in the table, यानी जैसे बफेलो और कैट का यहाँ पर फूड दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोटबुक में उतार लेना कि रेड क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, काऊ, अदर कोई भी जो आपको एनिमल्स के नाम पता हो, लगभग 10 के लगभग आप लोग इसको नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी 7 नंबर की, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5, कहाँ है हमारी 1.5 टेबल, सी, नो, हियर, पास में ही है, ये रही, ठीक है। एंड ग्रुप द एनिमल एंटायर्ड हियर एज फॉलोज, प्लेस फॉलोज,
यानी यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के टाइप दिए हैं, आप अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हो उनके फूड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको उनको कैटेगराइज करना है। ओके, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। अब प्लांट्स प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकता है, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सीड्स हो गए। तो ये क्या है, प्लांट प्रोडक्ट। उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। क्या कहा जाता है, हर्बीवोर्स। ओके, नेक्स्ट द अदर, देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उसको आप सेकेंड ग्रुप में रख सकते हो, और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। क्या कहा जाता है, कार्निवोर्स। तो क्या हो गया कार्निवोर्स का, कि दे, 1 मिनट बेटा, दे ईट अदर एनिमल्स, यानी वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉर्निवोर्स। क्या कहलाते हैं, कॉर्निवोर्स। अब नेक्स्ट क्या बताया, डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं, तो उनको हम थर्ड ग्रुप में रख सकते हैं, और उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 3 टाइप के 3 ग्रुप्स देखे। फर्स्ट ग्रुप हमारा हर्बीवोर्स, सेकेंड ग्रुप हमारा कार्निवोर्स, और थर्ड ग्रुप हमारा ओमनिवोर्स। ये क्या खाते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोर्स क्या खाते हैं, ओनली अदर एनिमल्स। और जो ओमनिवोर्स हैं, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। See this table. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 column as shown. आपको ये 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको जैसे हर्बीवोर्स के कौन कौन से एनिमल्स हैं वो इसमें लिखना, फिर कार्निवोर्स के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ लिखने हैं आपको, फिर ओमनिवोर्स जो होते हैं उनको यहाँ लिखोगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट, पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। यानी पहेली पूछना चाहती है यहाँ पर कि आप ह्यूमन बींग्स को कहाँ, कौन सी टेबल में रखोगे, 1 2 3, कौन सी टेबल में रखोगे। ह्यूमन बींग्स को हम इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, या इसमें रखेंगे, कमेंट करके बताना मुझे। ओके, next, we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड वेज। हमें ऐसे रास्ते खोजने होंगे जिससे हम प्रोडक्शन जो है हमारी कंट्री का बढ़ा सकें। किसका प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, किसका, क्रॉप प्रोडक्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सको। ओके, दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट द फूड इज़ मेड ईज़िली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। यानी हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो जितने भी सिर्फ यही इनफ नहीं है हमारे लिए कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, बल्कि ये भी हमें करना है
कि जो क्या है, वी विल नीड टू फाइंड वेज, हमें ये रास्ता भी निकालना है कि जिनको भोजन नहीं मिल रहा है उनको आसानी से फूड मिल पाए. ओके, नाउ आवर चैप्टर इज़ फिनिश. If you want question answer, then comment me and I provide you some question answer. Thank you guys.